औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बेटा पढ़ना है, हमारी जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है उसका हमने यूनिट 11 पढ़ना है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्यूरिपेरियम। प्यूरिपेरियम की होने वाली जो पेचीदगियाँ हैं वो पढ़ना है। प्यूरिपेरियम क्या होता है? पैदाइश के बाद का जो दौरानिया उसको प्यूरिपेरियम कहते हैं। तो उसमें क्या पेचीदगियाँ हैं? जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है, तो ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा, और ये हमारी जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है। तो इसमें सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो जेनिटल इन्फेक्शन है। जेनिटल कहते हैं पैदाइश का रास्ता या पेशाब वाली जगह, उसको जेनिटल कहते हैं, और वहाँ पे होने वाले इन्फेक्शन, उसमें प्यूरिपेरल सेप्सिस होता है, पैदाइश के बाद होने वाला जरासीम का हमला, इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, और जो पैदाइश का रास्ता है उसका इन्फेक्शन हो जाना बाई माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और ये होता किस वजह से है? खुर्दबीनी जानदारों से। ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। काजिंग द रेज ऑफ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर आपका बढ़ा देते हैं, बुखार हो जाता है विद इन 21 डेज़, यानी 21 दिन के अंदर अंदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के बाद, और अबॉर्शन या मिस कैरेज हुआ है, बच्चा ज़ाया हो गया है, तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर अगर आपको बुखार हो जाता है तो ये समझ लें आपको प्यूरिपेरल सेप्सिस हो गया है या जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया है। इसमें आ जाएगा एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्रियम बेटा कहते हैं जो बच्चा दाने की अंदर वाली जो पहली जिल्द है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, और उसकी सोजिश हो जाना, ये ITIS जहाँ लगा होगा ना सोजिश के लिए आएगा ये लफ्ज़, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम की सोजिश, इन्फेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन हो जाना, लिमिटेड टू द यूट्रस, और ये बच्चा दाने तक ही महदूद रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये बच्चादानी है और इसकी ये अंदर वाली पहली जिल्द है, इसको प्यूरिपेरियम कहते हैं, और इसमें ये देखें इन्फेक्शन हो गया है। ये देखें ये अंदर की जिल्द जो है वो ख़राब हो गई है, इसको क्या कहेंगे? एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, एंडोमेट्रियम में होने वाली सोजिश, इन्फ्लेमेशन भी सोजिश को कहते हैं बेटा, और ITIS जिसके एंड पे लगा होगा वो भी सोजिश है। एंड इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस यानी बच्चा दाने की जो लाइनिंग है उसमें होने वाला इन्फेक्शन, ये देखें बुरी हो गई है। ये यहाँ से छोटी सी पिक को बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया है। ये देखें अंदर से बेटा ये इस तरह से गल जाती है, अंदर से ख़राब हो जाती है, ये रियल में दिखा दिया है। तो ये एंडोमेट्राइटिस है, ये बीमारी हो सकती है। दूसरा आ जाएगा सल्पिंगो ओवोफ्राइटिस, ये ओवरी जो है बच्चा दानी उसकी सॉरी ओवरी कहते हैं अंडा दानी, जहाँ से एग बनता है, उसकी सोजिश हो जाती है। इन्फेक्शन ऑफ द ट्यूब्स एंड ओवरीज, ट्यूब्स का और ओवरीज का इन्फेक्शन है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये बेटा ये देखें ये ओवरी हैं, दो होती हैं, एक इधर और एक इधर, और 28 दिन के बाद इधर से एग खारिज होता है और 28 दिन के बाद इधर से। तो इसका या ये जो फ्लॉपियन ट्यूब है ये दो वाली, एक फ्लॉपियन ट्यूब इधर होती है, ये लिखा हुआ भी है, और एक इधर होती है, इन दोनों का जो इन्फेक्शन होता है या ओवरी का इन्फेक्शन, तो इसको हम कहेंगे सल्पिंगो ओवोफ्राइटिस। तो अभी हम पढ़ के आए बेटा सल्पिंगो ओवोफ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ ट्यूब्स एंड द ओवरीज। फिर आ जाएगा सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस ये इन्फेक्शन है, स्प्रेड्स द टिश्यूज सराउंडिंग द यूट्रस, बच्चादानी के इर्द गिर्द की जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन फैल जाना, और इसको सेलुलाइटिस कहेंगे, यानी सोजिश हो जाना बच्चादानी के इर्द गिर्द। फिर आ जाएगा पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम पेट के गिर्द एक झिल्ली होती है, उसकी सोजिश हो जाना, इन्फेक्शन लिमिटेड टू द पेरिटोनियम, ये इन्फेक्शन महदूद रहता है पेरिटोनियम तक, ऑफ द पेल्विस, पेल्विस के गिर्द, इट इज़ टर्म्ड पेल्विक पेरिटोनाइटिस, इसको हम पेल्विक पेरिटोनाइटिस कहते हैं। वाइल दैट विच स्प्रेड टू द जर्नल पेरिटोनियल कैविटी, और ये फैल जाता है जर्नल पेरिटोनियल कैविटी तक, इज़ नोन एज पेरिटोनाइट्स, और इसको हम पेरिटोनाइट्स कहते हैं। ये पेरिटोनियम देख लें और ये इन्फेक्शन देख लें बेटा। पहले तो ये देख लें ये पेट है, और पेट के गिर्द जो ये रेड सी जो तय नज़र आ रही होगी आपको, ये रेड सी बिल्कुल, ये हर तरफ से ना ये रेड सी, ये लिखा हुआ है पेरिटोनियल पेरिटल पेरिटोनियम, और ये बीच में क्या है? पेरिटोनियल कैविटी, और इसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये इसके इन्फेक्शन से ये देखें अंदर ये जो है पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, ये इन्फेक्शन अंदर फैल जाएगा। फिर आ जाएगा बेटा सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जो है
जरासीम का हमला हो जाना, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, ये खून के अंदर ही जो जरासीम में पहुंच जाएंगे। वैसे आम हालात में खून में जरासीम नहीं होते बेटा, अगर खून में जरासीम हो जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, सेप्टिसीमिया। तो ये क्या, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम सर्कुलेटिंग इन द बॉडी, तो सारे खून में इन्फेक्शन फैल जाएगा जो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, और मुख्तलिफ जल्द के ऊपर जो है वो धब्बे दाने से पड़ेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको सेप्टिसीमिया क्या होता है। ये देखें बेटा, ये सेप्टिसीमिया है। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की टांगें जो हैं ये देखें ख़राब हो गई हैं, ब्लड में इन्फेक्शन फैल गया है। ये देखें, ये सेप्टिसीमिया है, इस तरह से हो जाएगी मरीज़ा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बेटा मैंने दिखाई है आपको, ये किस वजह से हैं, इन्फेक्शन की वजह से। और ये पैदाइश के बाद देखें माँ को क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये सारी की सारी पेचीदगियाँ बच्चे को जन्म देने के बाद हैं। फिर एक्स्ट्रा जेनिटल इन्फेक्शन, और एक्स्ट्रा जेनिटल इन्फेक्शन में आ जाएगा प्यूरिपेरल पायरेक्सिया। प्यूरिपेरल पायरेक्सिया कहते हैं बेटा बुखार का ज़्यादा हो जाना, ये पायरेक्सिया लफ्ज़ यूज़ होता है। यानी प्यूरिपेरल कहेंगे बच्चे को पैदा करने के बाद, पायरेक्सिया बुखार का ज़्यादा हो जाना। रेज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ जाना विद इन 28 डेज़, 21 दिन के अंदर अंदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के बाद। और अबॉर्शन, या बच्चा जब ज़ाया हो गया है, चाइल्ड बर्थ हो या अबॉर्शन हो, एक ही तरह की बेटा सारी इलामात हो सकती हैं। तो इसके 21 दिन के अंदर अंदर बुखार हो जाना ड्यू टू द काजेज़ आउटसाइड द जेनिटल ट्रैक्ट, और किन वजह से होना, जो पैदाइश का जो रास्ता है, पेशी वाली जगह है, उसके इर्द गिर्द जो है कुछ इन्फेक्शन होना जेनिटल ट्रैक्ट का, तो उसकी वजह से बुखार हो जाना। काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ब्रेस्ट, इसमें जो छातियाँ हैं औरत की, माँ की, वो इंगॉर्जमेंट हो जाएंगी यानी बड़ी हो जाएंगी, और ब्रेस्ट है, और इन्फेक्शन हो जाएगा इनमें। एग्जांपल के तौर पर मैस्टाइटिस या एब्सेसिस। मैस्टाइटिस कहते हैं बेटा रेड सोजिश हो जाना, और एब्सेसिस कहते हैं फोड़ा वगैरह। तो इंगॉर्जमेंट, मैस्टाइटिस और एब्सेसिस दिखाता हूँ आपको। ये देखें ब्रेस्ट बेटा जो इंगॉर्ज हो गई हैं, ये नॉट इंगॉर्ज है। ये देखें इसकी ये जो ग्लैंड्स हैं ना, ये नॉट इंगॉर्ज हैं और ये इंगॉर्ज हैं, ये बड़ी हो गई हैं छातियाँ, इसमें ना दूध ठीक से बाहर नहीं आएगा। उसके बाद आ जाएगा बेटा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद आ जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं पेशाब की जो नाली है उसका इन्फेक्शन। उसके बाद आ जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस के रास्ते का इन्फेक्शन। फिर आ जाएगा क्रोनिक एनीमिया। एनीमिया कहते हैं बेटा खून की कमी जो लंबे अरसे तक रहे, लंबे अरसे तक रहे। फिर आ जाएगा ट्रॉपिकल फेवर्स। ट्रॉपिकल फेवर्स कहते हैं शदीद किस्म के बुखार जिसमें मलेरिया हो सकता है और टाइफाइड हो सकता है। ये सारी वजूहात है बेटा प्यूरिपेरल सेप्सिस की। फिर आ जाएगा प्यूरिपेरल सेप्सिस। ये तमाम जो थी चीज़ें ये हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहला जो था, अब इनकी डिटेल देखनी है हमने। तो पहले आ जाएगा प्यूरिपेरल सेप्सिस। इसका मतलब क्या, इन्फेक्शन में भी माइल्ड और स्वेयर। इसमें इन्फेक्शन जो है वो मामूली होगा, एम से मामूली, एम से माइल्ड ऐसे याद कर लें, और स्वेयर, स्वेयर ऐसे शदीद ऐसे। तो इन्फेक्शन मामूली भी हो सकता है और शदीद नोयत का भी हो सकता है। लोकलाइज टू एन ऑर्गन, और किसी एक उज़्व का भी हो सकता है, और स्प्रेड टू द सराउंडिंग टिश्यूज़, या इसके इर्द गिर्द टिश्यूज़ में भी फैल सकता है। तो यानी कि एक जगह का भी हो सकता है, ज़्यादा जगह को मुतासर कर सकता है, थोड़े दर्जे का भी है और शदीद दर्जे का भी हो सकता है। इन्फेक्शन की कई सारी इकसाम हो सकती हैं। फिर आ जाएगा प्री डिस्पोजिंग काजेज़। पहले से मौजूदा जो वजूहात हैं उनमें ये इन्फेक्शन होते हैं। कौन से, जनरल हेल्थ में भी लोवर्ड बाय एनीमिया। जो मरीज़ा थी उसकी आम सेहत है वो कमज़ोर थी, लोवर्ड थी खून की कमी की वजह से। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी की वजह से। रिपीटेड चाइल्ड बेयरिंग, बार बार बच्चे जन्म देने की वजह से। प्रोलॉन्ग लेबर, ज़्यादा देर तक पैदाइश के दौरान दर्दें बर्दाश्त करने की वजह से। और हेमरेज या जरियाने खून की वजह से। इन तमाम वजूहात से उस मरीज़ा की जो सेहत है वो कमज़ोर थी। ट्रॉमा टू टिश्यूज़ बाई ऑपरेशंस, या उसके ऑपरेशन होते रहे हैं और उसकी टिश्यूज़ में ज़ख़म होते रहे हैं, उसको ट्रॉमा कहेंगे, चोट। ठीक है, तो ज़ख़मी हो जाना या चोट लग जाना टिश्यूज़ की ऑपरेशंस की वजह से, तो उसको ट्रॉमा कहेंगे। ये हो सकती है, ये वजह है। डिफ़िकल्ट डिलीवरी, मुश्किल से बच्चे को पैदा होना, मिसाल के तौर पर ETC कहते हैं, वगैरह वगैरह।
ऑर्गेनिज्म फ्लोरिश इन ब्रूज टिश्यूज़, और जो ऑर्गेनिज्म है जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, बीमारी फैलाने वाले, वो नील जहाँ पड़ जाते हैं उन टिश्यूज़ में पनप सकते हैं। ठीक है, फ्लोरिश का मतलब होना पनपना, नशोनुमा पाना, और वो ज़ख़म को ख़राब कर सकते हैं। ये दिखाता हूँ ब्रूज आपको, ये ब्रूजेज़ होते हैं बेटा, ये देखें, ये ब्रूजेज़ है, नीलगु निशान है, इनके अंदर जरासीम जो है वो पनप सकते हैं फ्लोरिश। फिर आ जाएगा बेटा रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, यानी जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद कुछ बाकियात बच्चादानी में रह जाना, उनको कहेंगे रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फ्राम अ गुड ग्राउंड ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो खुर्दबीनी जानदार हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी इनकी नस्ल को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए ये गुड ग्राउंड मुहैया करता है, यानी कि अच्छी जगह मुहैया करता है। अगर कोई चीज़ बाकी रह गई है बच्चादानी में, ब्रेक इन सेप्टिक टेक्निक्स, और आप जरासीम से पाक जो तरीक़ाकार अख्तियार करना होता है, अगर उसमें आपने ख़राबी कर दी ड्यूरिंग लेबर, बच्चे की पैदाइश के दौरान, इंट्रोड्यूसेस ऑर्गेनिज्म, इससे मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार जो हैं वो अंदर दाखिल हो जाएंगे इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट, पैदाइश के रास्ते में। तो ये सारी की सारी वजूहत हैं जरासीम के अंदर जाने की, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आ जाएगा बैक्टीरियोलॉजी बेटा, बैक्टीरिया का इल्म। तो ये जो प्यूरिपेरल सेप्सिस हैं, पैदाइश के बाद होने वाले इन्फेक्शन हैं, उनमें बैक्टीरिया बहुत अहम किरदार अदा करता है। और वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? स्टेफिलोकोकस कोगुलेज पॉजिटिव, ये स्टेफिलोकोकस, जहाँ कोकस लगा हो, गोल गोल बैक्टीरिया, स्टेफिलो का मतलब होता है गुच्छादार। ठीक है, ये किस्म है बैक्टीरिया की। हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं बेटा गोल बैक्टीरिया और चेन की सूरत में। ठीक है, हीमोलाइटिक जो आपकी हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल को तबाह कर देते हैं। एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे चेन वाले बैक्टीरिया गोल और जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सांस ले सकते हों, वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडियंस एंड बी कोलाई, ये भी बैक्टीरिया की किस्म है। आर द ऑर्गेनिज्म, ये तमाम किस्म के ऑर्गेनिज्म के नाम थे बेटा जानदारों के। खुर्दबीनी जानदार हैं, ये सारे आँख से नज़र नहीं आते। विच आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि ज़िम्मेदार हैं पैदाइश का जो रास्ता है उसके इन्फेक्शन के। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये बैक्टीरिया हैं, ये कोक्साई की किस्म है। ये गोल बैक्टीरिया, दो हों तो डिप्लोकोक्साई, चेन हो तो स्ट्रेप्टोकोक्साई, गोल और गुच्छा बनाए तो स्टेफिलोकोक्साई, रॉड की शक्ल के हों तो बैसिलाई, और ये दूसरी किस्म के बैक्टीरिया हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरिया हैं बेटा जो जेनिटल ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। सिम्टम्स एंड साइंस क्या होंगे, अलामात क्या होंगी? दीज डिपेंड्स ऑन द विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। विरुलेंस कहते हैं बेटा बीमारी फैलाने की ताकत, तो ये इनसार करता है ऑर्गेनिज्म की बीमारी फैलाने की ताकत कितनी है। एंड द एक्सटेंट टू विच द इन्फेक्शन है स्प्रेड, और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इन्फेक्शन फैल रहा है। तो अगर ज़्यादा बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया तो ज़्यादा शिद्दत की बीमारी पैदा करेंगे। कुछ बैक्टीरिया इतने ख़तरनाक नहीं होते, उनकी विरुलेंसी कम होती है, वो कम बीमारी फैला सकते हैं। ठीक है, इफ़ इन्फेक्शन इज़ लोकलाइज, अगर इन्फेक्शन किसी एक जगह का हो, लोकल हो। अच्छा बेटा, जो चीज़ जहाँ पे अटैक करे वहीं पे रहे ज़ख़म, तो उसको लोकलाइज कहते हैं, और इर्द गिर्द भी फैल जाए तो उसको कहते हैं सिस्टेमिक। तो अगर इन्फेक्शन लोकलाइज है, जहाँ पे हमला हुआ है वहीं पे है, द सिम्टम्स एंड साइंस आर माइल्डर, तो इसके अलामात और इसके जो साइंस होंगे, साइंस एंड सिम्टम अलामात को कहते हैं, वो माइल्डर होंगे यानी मामूली होंगे। देन व्हेन इन्फेक्शन स्प्रेड्स द डिस्टेंट ऑर्गन्स, और अगर इन्फेक्शन करीबी और अज़ा में भी फैल जाता है, एंड बिकम्स जनरलाइज, और जनरलाइज हो जाता है, तो उसकी अलामात ज़्यादा ख़तरनाक होंगी। इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, पैदाइश का जो रास्ता है उसका इन्फेक्शन क्या होगा बेटा? द पेशेंट फेल इल, मरीज़ जो है वो बीमार महसूस करेगा। एंड देयर इज़ लैक ऑफ एपिटाइट, और इसकी भूख में कमी आ जाएगी। टेम्परेचर रेजेस 100 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 100 से 102 बुखार हो जाएगा उसको। एंड द पल्स इज़ रैपिड, और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। लोचिया इज़ ऑफेंसिव, लोचिया या लौकिया कहते हैं बेटा पैदाइश के बाद जो पैदाइश के रास्ते से वजाइना से पानी निकलता है, वो 2-3 रंगों का होता है, उसको लौकिया कहते हैं। वो ज़्यादा होगा, डर्टी इन कलर, गंदे रंग का होगा। एंड इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस इज़ डिलेड, और
जो यूट्रस है, बच्चादानी है, वो अपनी असली हालत में देर से आएगी। इन्वोल्यूशन कहते हैं अपनी दूसरी असली हालत में वापस आना। ठीक है, ये लौकिया दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें बेटा, ये लौकिया के कलर हैं। ये ब्राइट रेड इंतहाई लाल रंग का खून आएगा पैदाइश के रास्ते से, वजाइना से 1 से 3 दिन तक हो। हैवी फ्लो ज़्यादा आएगा ये। और उसके बाद 4 से 10 दिन तक ये पिंक ब्राउन आएगा, इस कलर का आएगा। और मॉडरेट और स्मॉल है, दरमियाने दर्जे का आएगा, थोड़ी मकदार में आएगा। फिर ये आ जाएगा लैकिया एल्बा। ठीक है, इसको कहेंगे, ये जो रेड है लैकिया रूब्रा इसको कहेंगे, पिंक वाले को कहेंगे लैकिया सिरोसा, और उसको कहेंगे पीले वाले को लैकिया एल्बा। ये तकरीबन 6 दिन तक 6 दिन से 1 हफ्ते तक आ सकता है, और ये लगातार खारिज होता रहेगा और फिर गायब हो जाएगा। और फिर अगर ये ग्रीन कलर का आ रहा है, ये इन्फेक्शन वाला है, इसमें फॉल स्मेल होगी, गंदी बदबू आएगी, और प्रूलेंट लैकिया होगा ये। इससे बुखार होगा, फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, और टेंडरनेस और स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये लौकिया की किस्में हैं, यानी कि जो पैदाइश के बाद पैदाइश के रास्ते से जो मवाद खारिज होता है। तो ये नॉर्मल हैं तीनों। अगर ये आ रहा है तो ये ख़तरनाक है। ठीक है, इसको इन्फेक्शन वाला वार्निंग साइन कहेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा। पेन एंड टेंडरनेस इज़ प्रेजेंट, दर्द और सोजिश होगी ओवर द लोअर एब्डोमिन, पेट के निचले हिस्से में। तो ये थी बेटा इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट की अलामात। फिर आ जाएगा प्रायोरिटी पेरिटोनाइट्स मैंने बताया था। पेट के गिर्द एक झिल्ली है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, उसका होने वाला इन्फेक्शन पेरिटोनाइट्स कहलाता है। द पेशेंट इज़ सीरियसली इल, इसमें मरीज़ शदीद किस्म का बीमार महसूस करेगा। टेम्परेचर इज़ अबाव 1 और 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 102 से भी ऊपर चला जाएगा। एंड पल्स रेट ओवर 120 पर मिनट, और दिल की धड़कन की रफ्तार 120 से भी ज़्यादा चली जाएगी। 60 से 100 वैसे नॉर्मल हम दिल की धड़कन की रफ्तार को काउंट करते हैं, लेकिन ये 120 से भी ऊपर चली जाएगी। इसको कहेंगे पेरिटोनाइट्स। पहले पेरिटोनियम देख लें, इसी लेक्चर के शुरू में मैंने दिखा भी दिया है आपको। ठीक है, ये दिखाई थी मैंने, ये रेड कलर की जो झिल्ली है सारी की सारी, ये रेड कलर की, इसके साथ साथ तो ये सारी की सारी क्या है, पेरिटोनियम है, और इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरह से अंदर पीप भी पड़ सकती है, ये देखें। और इस पीप को निकालने के लिए ड्रेन पाइप लगाया जाता है। ठीक है, ये देखें पेरिटोनाइट्स है, तो ये हो जाएगी। पेरिटोनाइट्स के अलामात क्या हैं ये देख लें। इसके अंदर माइल्ड और स्वेयर एब्डोमिनल पेन, मामूली दर्जे का शदीद पेट में दर्द होगा। स्वॉलन डिस्टेंडेड एब्डोमिन, निचला पेट का हिस्सा सूजा हुआ होगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी। टेम्परेरी बॉल पैरालिसिस, और जो पखाना नहीं आएगा, ठीक है, रुक जाएगा। इफ़ यू हैव इन्फेक्शन यू मे आल्सो हैव, और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको फीवर, बुखार हो सकता है। नोज़िया, उल्टी आने की कैफियत, एंड वोमिटिंग ये भी हो सकती है। फास्ट हार्ट रेट, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको SOB भी कहते हैं, छोटे छोटे और ज़्यादा तेज़ सांस आना, ये सारी अलामात हो सकती हैं किसकी, पेरिटोनाइट्स की। ये आ जाएगा बेटा आपका द एब्डोमेन इज़ टेंडर, पेट सूजा हुआ होगा। पेनफुल, दर्दें होंगी। डिस्टेंडेड, खिंचाव होगा इसमें। एंड रिजिड, और सख्त हो जाएगा। वोमिटिंग इज़ प्रेजेंट, उल्टियाँ भी आएंगी पेरिटोनाइट्स में। ड्यू टू इन्फेक्शन जब हो जाएगा, जरासीम का हमला हो जाएगा। ऑफ पेरिटोनियल कैविटी का। द स्मॉल बॉल में बिकम पैरालाइज, जो बॉल है मैंने अभी दिखाया वो पैरालाइज हो जाएगा, यानी पखाना नहीं आएगा। दिस इज टर्म्ड पैरालाइटिक इलियस, इसको हम पैरालाइटिक इलियस कहेंगे। और अगर पैरालाइटिक इलियस हो गया यानी पखाना नहीं आ रहा, तो उसकी साइन एंड सिम्टम्स, अलामात क्या होंगी। डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमिन, पेट के अंदर जो है वो खिंचाव रहेगा बेटा। स्वेयर वोमिटिंग, शदीद किस्म की उल्टियाँ आएंगी। ऑफ ग्रीन कलर्ड फ्लूइड, और हरे रंग का माया निकलेगा। बॉल साउंड्स आर एब्सेंट, पेट में जो गुड़ गुड़ की साउंड्स आती हैं, यानी कुछ होता है, या पखाना खारिज वो जो है हवा खारिज होती है, वो नहीं होंगी। एंड फ्लैटस इज़ नॉट पास्ट, और फ्लैटस नहीं गुजरेगा। फ्लैटस हवा को कहते हैं बेटा, यानी जो हवा खारिज होती है वो भी नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन इज़ प्रेजेंट, और कब्ज़ भी हो जाएगी।
तो ये सारी अलामात हैं प्यूरिपेरल जो सेप्सिस होना है, जरासीम का हमला है पैदाइश के बच्चे की पैदाइश के बाद, वो ये सारी की सारी अलामात थी। फिर उसके बाद है सेप्टिसीमिया। बेटा सेप्टिसीमिया क्या होगा? टेम्परेचर इज़ अबव 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, दर्जा हरारत इंसान का सेप्टिसीमिया कहते हैं जरासीम का हमला अगर हो गया है तो बुखार 102 से ऊपर चला जाएगा। रिगर्स शदीद किस्म की सर्दी लगेगी। अक्कर्स फ्रीक्वेंटली रोनुमा होगी। पल्स इज़ वेरी रैपिड, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। लौकिया इज़ स्कैंटी एंड पेल कलर्ड, लौकिया जो है वह कम मकदार में आएगा, ना काफ़ी होगा, एंड पीले रंग का होगा, पेल कलर येलो कलर का। द पेशेंट लुक्स एनीमिक, मरीज़ जो है वो खून की कमी का शिकार नज़र आएगा, यानी उसकी जल्द पीली नज़र आएगी। एंड फील्स वेरी इल, और बहुत ज़्यादा बीमारी महसूस करेगा। देयर इज़ लैक ऑफ एपिटाइट, और उसकी भूख में कमी आ जाएगी। एंड एट टाइम्स देयर इज़ अ वोमिटिंग, और एक वक्त आएगा कि उसको उल्टियाँ लग जाएंगी। तो ये था सारा सेप्टिसीमिया। बेटा केयर ऑफ प्यूरिपेरल सेप्सिस, तो ये सारा प्यूरिपेरल सेप्सिस हमने पढ़ लिया, यानी कि पैदाइश के बाद होने वाले जितने भी इन्फेक्शन है वो हमने पढ़ लिए। अब इसका इलाज कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। बेटा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।